यस, जय हिंद साथियों। अभी हम फर्स्ट स्टूडेंट से मिल रहे हैं जो एग्ज़ाम से बाहर निकले हैं। ज़रा आप बता सकते हैं कि कैसा पेपर रहा? आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके फिर एग्ज़ाम में गए होंगे आई होप। तो प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न पर पेपर आया या एकदम डिफरेंट दे दिया एग्ज़ाम ने? एकदम एग्जैक्ट सेम भी नहीं था और डिफरेंट भी था, मतलब माइल्ड था। मतलब डिफिकल्टी लेवल अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हो। मतलब ऐसा जो नहीं है जो जो कोई- पैटर्न चलता हुआ आया है वही था ना? बस इस बार आर्टिकल्स पे क्वेश्चन नहीं थे, सेक्शंस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे जो मेनली पूछे जाते हैं, वो नहीं था कुछ भी। केस स्टडीज थी बहुत सारी केस स्टडीज़ पे ज़्यादा जोर था, मतलब इन डेप्थ पूछा गया है। और केस लॉस के क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 3 से 4 आए थे। 3 से 4 केस लॉस के क्वेश्चन आए थे। अगर मैं बात करूँ क्या डेफिनेशन पोर्शन से क्वेश्चन आए थे जैसा पहले पूछे जाते थे? 2-3 डेफिनेशन के क्वेश्चन थे। आफ्टर केयर था, डिग्री पे बहुत ज़्यादा फोकस था। डिग्री के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन थे उसमें। ओके। और और हिंदी इंग्लिश का कैसा रहा? बहुत इजी था हिंदी इंग्लिश। देखिए, क्योंकि आरजेएस का जो पेपर निकलेगा ना, जिसका हिंदी इंग्लिश प्रॉपर है वो निकलेगा। अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो मामला डिसमिस हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ इसमें ज़्यादा जाने वाला है। तो हिंदी और इंग्लिश का कैसा रहा? पहले वाले साल से इजी आया या मॉडरेट आया, वही आया? कंपैरेटिवली मॉडरेट था, बट हाँ इतना वो नहीं था कि आपको प्रैक्टिस अगर आपने नहीं भी किया तो आप बेसिक इंग्लिश से और हिंदी से वो कर सकते थे, ऐसा बेसिक। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, आरजेएस का जैसा कि आज तक का पैटर्न रहा है उससे हटके, जहां तक फर्स्ट रिएक्शन आ रहा है उससे हटके पेपर नहीं था। हाँ, थोड़े बहुत इन डेप्थ पूछेंगे क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे अदर स्टेट्स में होता है कि पेपर का पैटर्न ही पूरा पलट दिया है, या 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन तो नहीं आए थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। तो जो बच्चा पढ़ा होगा, ढंग से मेहनत करी होगी 6 महीने 4 महीने से, वो अच्छा पेपर कर सकता सर है। मैंने 10 दिन पढ़ा है। 10 दिन पढ़ा है इन्होंने, फिर भी आप हाँ, लग फिर रहा है ना भी कि 1 साल मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ट्राई कर देंगे। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो अपीयर होने आए थे कि क्या हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं, हमको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इनका मानना है भाई राजस्थान का ऐसा पेपर है जो यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, इवन मैं आपको कहना चाहूँ हरियाणा, पंजाब, यहाँ का भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकता है और दे सकता है। आने वाले टाइम में 6 महीने बाद एपीओ का एग्ज़ाम है, ठीक? एपीओ का एग्ज़ाम है 6 महीने बाद। एक अगर मैं कहूँ जीरो से पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसके पास सिर्फ लॉ की डिग्री है, क्या वो एपीओ के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है कि दे और पास हो जाएगा? तो सर मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और मैं साथ में सीएस कर रही हूँ, Very तो मेरे हिसाब से कर सकता है। और मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा वो करती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक अभी जैसे मैंने ये 10 दिन का सेल्फ स्टडी किया, तो मेरे को इतना वो कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं कहीं से कोचिंग लूँगी तो मैं कवर अप बहुत जल्दी कर एक गाइडेंस मिल गया, गाड़ी चल जाएगी अपनी, राइट? वेरी गुड। तो कुल मिला के कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी भी कर रही, मतलब पढ़ने वाली बच्ची है। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, एक और कैंडिडेट आए हैं, इनका रिएक्शन ले लेते हैं। कैसा रहा इनका पेपर? क्या नाम है आपका? भाविक यादव। भाविक यादव। तो यादव जी, एक बात बता दें कि जैसा प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा है पेपर्स का, आरजेएस का, कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नंबरिंग के क्वेश्चंस होते हैं, माइनर के भी सेक्शन बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड, कुछ केस लॉस पूछे जाते हैं। इस बार कैसा रहा पेपर? पेपर वॉज ऑल ओवर, लाइक नॉट जस्ट लाइक फिजिकल, इट वॉज एनालिटिकल पेपर। कि पेपर में केस लॉस भी पूछे गए थे। पेपर के अंदर केसेस लॉस के साथ एकदम इलस्ट्रेशन भी पूछे गए थे कि क्या इलस्ट्रेशन क्या था। क्वेश्चन के अंदर बैलेट वॉइसेस भी पूछे गए थे, केस लॉस भी पूछे गए थे। तो ओवरऑल पेपर लाइक मतलब जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट के नीचे इलस्ट्रेशन है, आईपीसी के नीचे इलस्ट्रेशन है, वहां से आए, बेयर एक्ट से बाहर नहीं गया। बैलेट से बाहर कुछ नहीं किया। मतलब बेयर एक्ट से बाहर नहीं गया भाई, मतलब राजस्थान का जो पैटर्न रहा है वहीं से खींचा हुआ क्वेश्चन आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कट ऑफ लगता है, थोड़ा बताइए। कट ऑफ 100 में से कितना राइट है? 85 मांगे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। 85 राइट है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। वेरी गुड। आइए, वेलकम। क्या नाम है भाई? भावेश शर्मा सर। ओके, भाविक शर्मा जी। शर्मा जी? जी सर। शर्मा जी के नाम में एकदम है। तो शर्मा जी, एक बात बताओ, जी सर। पिछले साल के जो पेपर्स होते थे, जी सर। उसी पैटर्न पर है या डिफरेंट है? सर पैटर्न तो वही था। पैटर्न वही था। देखो, ये न्याय होता है बच्चों के साथ, क्योंकि अगर पैटर्न आप चेंज कर देते हो, सिलेबस से हट के पूछते हो, तो ये न्याय मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, छटनी करने का प्लान होता है। तो मतलब राजस्थान ने बच्चों के साथ न्याय किया है, राइट? बिल्कुल सर। वेरी गुड। क्वेश्चंस सेक्शन बेस्ड थे क्या कुछ? सर इस बार थियरी बेस्ड ज़्यादा थे, सेक्शन बेस्ड भी थे कुछ, पर इस बार ना थियरी डिटेल में पूछा था, अंदर से पूछा था। कम। तो कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर थे, जिनने अच्छी से थोड़ा बहुत करा था, वीडियोस देखे थे सर आपके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर थे, अच्छा था सर। ओके, कौन सा लेक्चर सबसे बेनिफिशियल रहा आपके लिए? सर बहुत सारे थे सर, जैसे आपने जो सब्जेक्ट्स के रैपिड रिवीजन कराए थे और एमसीक्यूज कराए थे। वन लाइनर्स काम है? हाँ सर, 1-2 थे उनमें से। थे? हाँ, और Okay. बाकी कुछ ऐसे डायरेक्ट बेयर एक्ट से थे काफ़ी, और अच्छा था पेपर। अच्छा था पेपर? हाँ, मतलब ऐसा था, स्टैंडर्ड था, जिन्होंने पढ़ा है आया है। आया है ना? हाँ। अगर मेरा ये प्लानिंग है आगे चल के
कि भाई यूट्यूब पर, क्योंकि सारे बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए, अगर वन लाइनर सारे मेजर और सारे माइनर करा दूँ तो मतलब बच्चों के लिए मतलब ये 2-2 दिन में हो जाते हैं, 1 महीने की पूरी सीरीज़ कर दें, तो क्या ये जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए वन लाइनर यूज़फुल हो सकता है? काफ़ी बेनिफिशियल सर, क्योंकि हर बार रैपिड रिवीजन में काफ़ी जगह रैपिड रिवीजन काफ़ी वीडियोस में सिर्फ बेयर एक्ट कवर करते हैं, सिर्फ इंडेक्स बेस्ड, पर आपके वन लाइनर्स में जितने क्वेश्चंस आते हैं इलस्ट्रेशंस के भी वन लाइनर्स होते हैं जैसे आपके, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता मतलब है। सेक्शन के साथ इलस्ट्रेशन मतलब बेयर एक्ट कवर हो जाता है लगभग। हाँ बिल्कुल, अगर एक स्टूडेंट बेयर एक्ट पढ़ के वन लाइनर पढ़ेगा तो उसको मजा आएगा। बिल्कुल मज़ा आएगा, क्योंकि इंडेक्स का रिवीजन हो जाएगा और जो इंडेक्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसका वन लाइनर से हो जाएगा, इलस्ट्रेशंस वगैरह जैसे। प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। कैसा रहा पेपर भाई? इजी था पेपर। बढ़िया रहा कि इजी रहा? अच्छा मतलब इजी था। इजी पेपर था। Yes. कट ऑफ कितनी जा सकती है यार, क्योंकि off सारे का तो स्टूडेंट देखो- के बाद में कंफ्यूजन होता है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करूँ कि नहीं करूँ। कट ऑफ का तो ऐसे है सर, कट ऑफ का मतलब कितने लोग 100 में से कितने राइट हो रहे हैं? मेरे मतलब हो जाएंगे 75 से अब हो जाएंगे सही। 75 से वो एक का 85 से वो था, कहने का मतलब 75 तो मिनिमम कट अभी ऑफ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ 70 लग रहा है ना? पिछली बार जितनी जानी बिल्कुल। चाहिए सीटें ज़्यादा है, वो बाकी सारे फैक्टर अलग अलग होते हैं। ठीक है। कट ऑफ का अपन नहीं डिसाइड कर सकते। माइनर बेस्ड क्वेश्चन कम थे और सेक्शन डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, ना के बराबर थे। इलस्ट्रेशन आए कि नहीं आए? इलस्ट्रेशन बहुत आए, इलस्ट्रेशन का बिल्कुल मतलब आए, वो भी ऐसा पूछ रहे हैं कि कौन से इनमें से कौन सा इलस्ट्रेशन पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं है, ऐसा भी पूछा है। ठीक है। और मतलब सेक्शन नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ठीक आए, है। अगर सही ढंग से कोई पढ़ के गया है, और वैसे ही पिछले वाला नोट लगाए हुए क्वेश्चन ज़्यादा हैं, नोट लगाए हुए नोट नेगेटिव वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि यूपी में भी ये पैटर्न होता है, क्योंकि अब बच्चों का कंसंट्रेशन नेगेटिव पूछ लिया जाता है, कौन सा इनमें से नहीं है। जो कॉन्सेप्ट अगर सही ढंग से पढ़ रहा है वो सही पास कर हो पाएगा। जाएगा। अगर मतलब रट्टू तो भाई जज की तैयारी करने आए, अगर कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू। प्लीज कम। आइए मैम। व्हाट्स योर नेम? चंद्रमुखी चौटाला। चंद्रमुखी चौटाला जी, कैसा रहा पेपर? सर पेपर तो अच्छा था, बाकी मेरा छूट गया। छूट गया पेपर? यस, क्योंकि थोड़ा वो वहाँ पे जो वो चलेगी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितने छूटे हैं, कितने? 15-20 क्वेश्चन तो छूटे। 15-20 तो ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं, निश्चिंत निराश मत होइए। निराश नहीं होना, एपीओ भी हम बन जाएंगे। 6 महीने बाद एपीओ है, एपीओ हमारा ही तो है। कौन क्रैक करेगा? अपन करेंगे, मिल के क्रैक करेंगे। थोड़ा वो घड़ी का उन्होंने जो रखा था ना 5-10 मिनट का, उसमें था गैप, आगे पीछे घड़ी कर रखी थी। कंप्लेंट करेंगे इस बात की हम लोग, थोड़ा इशू था। क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। देखो, अगर जैसा स्टूडेंट कह रहा है घड़ी पीछे था 5-10 मिनट, जिसकी वजह से हम उसको देख के ट्रैक नहीं कर पाए टाइम को, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। 5-6 मिनट अभी भी पड़ा था घड़ी के अंदर, 5-6 मिनट घड़ी के अंदर अभी भी पड़ा था। टाइम पूरा होने पर ये देख लूँ। आई मीन टू से कि ये घड़ी पीछे थी या तो, क्योंकि पीछे सबकी थी। घड़ी सही थी। पीछे थी। ये तो बहुत गलत है भाई। देखो, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर मेरे सामने भी घड़ी रहेगी, मुझे लगेगा 15 मिनट है। की बेल बजी, हमें लगा 5 मिनट पहले इन्होंने बेल बजा दी है, तो हमें क्या पता कि वो घड़ी ही गलत है हमारे रूम के अंदर। बहुत गलत है भाई। देखो, मैं तो इसका कहते हैं ना भर्त्सना करता हूँ, पूरी तरह से भर्त्सना करता हूँ। ये चीज़ गलत है, और जितने भी ऑफिसर्स हैं, ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स, उनको उस घड़ी को चेक कराना चाहिए, वहाँ पे लगे कैमरे से घड़ी को चेक कराना चाहिए। इस मुद्दे को हम जरूर उठाएंगे आपके। मेरे से ही भाई एक बच्चा क्वालिटी पर्सन होता है, अपना उसके माँ बाप जिंदगी लगा रखे होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट से फीस जमा कर रखी होती है भाई, और अब 1.5 साल बाद उसके लिए आरजेस आएगा वापस। लेकिन तुम टेंशन मत लेना, रोने की जरूरत नहीं। देख, टेंशन नहीं ले, एपीओ आएगा, मैं क्रैक कराऊंगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को की तरफ से मैं पूरी हेल्प करा दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ यार, बच्ची को पानी पिलाओ। क्या नाम है बेटा? भावना। अरे भावना जी, कैसे हो? भूमिका। हाँ भूमिका जी, इधर आइए, इधर आ जाइए। टाइम इशू तो था, घड़ी को लेके ये था सर, टाइमिंग का तो उन्होंने मतलब टाइमिंग का गलत किया था इन लोगों ने। फिर से मैं कह दे रहा हूँ दोस्तों, टाइमिंग को लेके गलती की गई है। बच्चों के यहाँ जो घड़ी लगी थी उसमें गलत था। देखो, 5 मिनट का डिफरेंस था सर, हाँ सर, 5 मिनट 5 मिनट से पहले ले लिया गया था पेपर। पेपर 5 मिनट पहले ले लिया गया। टाइम पे कुछ बच्चे वहाँ पे अभी भी कर रहे थे। हाँ जी, वो बार बार, और जो बेल बजी थी वो भी 5 मिनट पहले ही बजी थी। देखिए, जिसके बेल बजने पे उन्होंने लिया था। 100% इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जैसा आरोप बच्चे लोग लगा रहे हैं कि 5 मिनट पहले पेपर ले लिया गया, या तो घड़ी में दिक्कत थी, या घड़ी के अलावा जो मैनेजमेंट था वहाँ पर दिक्कत थी। तो ये दिखाइए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कूल है जो ये, यहाँ पर बच्चों का आरजेएस का पेपर हो रहा है। राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पर बच्चों ने ये आरोप लगाया है कि भैया पेपर को 10 मिनट या 5 मिनट पहले ले लिया गया है। और ऐसा एक स्टूडेंट नहीं कह रहा है, ऐसे
लगभग 10 स्टूडेंट तो आ ही गए हैं जो वेट कर रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है मेरे साथ। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? हमारे इसमें भी हुआ कि बच्चों को हुआ कि अभी तक तो वार्निंग बेल बज रही है, बट बाद में पता चला कि नहीं ये फाइनल बेल है, और फिर उनसे बच्चे से कुछ बच्चों से तो छीनने भी लगे थे पेपर। ऐसा वार्निंग बेल के बाद 5 मिनट का टाइम होता है यूब, उस टाइम को नहीं देकर वार्निंग बेल बताकर ही ले लिया गया पेपर। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो गोला भरना होता है ना 10-15 गोला छोड़ के रखते हैं कि 5 मिनट में भर देंगे, तो वो 15 के 15 गोला छूट गए मेरे भाई। मेरे को पता है ये चीज़ होती है बच्चों के साथ। जो बच्चे थे उनके तो इंग्लिश सर एग्जैक्टली थोड़ा मैनेजमेंट में भी इशू था क्योंकि लाइट्स बार बार आ रही थी जा रही थी तो बहुत एकदम हाँ, गर्मी हो रही थी। गर्मी हो रही थी। और लाइट्स बार बार आ रही जा रही थी तो विजिबिलिटी भी क्लियर नहीं होती है सर। लाइट्स भी जा रही थी, विजिबिलिटी भी क्लियर नहीं थी। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पब्लिक स्कूल। सो वी विल फाइट अगेंस्ट दिस एंड वी विल रेज दिस क्वेश्चन अगेंस्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटीज। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन 6 महीने बाद एपीओ है, 6 महीने बाद एपीओ है। अगर भरा है नहीं वो मैंने आपने भरा है? आपने भरा है? कोई बात नहीं, आपने नहीं भरा है लेकिन आपको प्रिपेयर करना है, एग्जाम भली मत देना। आप लोग ने भरा है, पूरी जी जान लगा के उसको भी देना है। माइनर से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए क्या कुछ? ये सर माइनर से काफ़ी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, लेकिन सेक्शन बेस्ड कब थे, आज अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा थे। अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा थे। देखिए आईपीसी के जो क्वेश्चन पूछे थे, आईपीसी के जो भी क्वेश्चन थे इलस्ट्रेशन बेस्ड थे, वो सारे इलस्ट्रेशन करके पूछे। मैम प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। व्हाट्स योर नेम? खुशबू। खुशबू जी है, खुशबू जी से हम लोग बात करते हैं। इनका क्या रहा, कोई इश्यूज़ है क्या यहाँ के सेंटर को लेके? आपको भी सेंटर को लेके कोई इश्यूज नहीं है। सब कुछ आपके क्लासरूम में तो सही रहा ना? क्लासरूम ठीक था, सही था। टाइमिंग वाइमिंग सब सही रहा आपका? टाइमिंग का थोड़ा एंड में इशू हो गया था क्या क्या इशू रहा टाइमिंग का? क्योंकि सारे स्टूडेंट यही कह रहे हैं। क्योंकि जो बेल थी वो शायद 10 मिनट पहले। बेल को 10 मिनट पहले, देखो यार ये बहुत, 10 मिनट की कीमत मैं आपको बता दूं, 10 मिनट की कीमत या तो एक डॉक्टर समझ सकता है या एक स्टूडेंट समझ सकता है। अगर आप वेंटिलेटर पे होते हो ना, 10 मिनट में क्या होने वाला है ये आप समझेंगे। प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। तो मैं, पेपर कैसा रहा, मॉडरेट या कैसा रहा? पेपर ठीक था, अच्छा था। ठीक ठाक था पेपर। लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ के बारे में हिंदी और इंग्लिश का बता दो। हिंदी ठीक था, इंग्लिश भी ठीक था। हिंदी इंग्लिश के आंसर ठीक थे, बस थोड़ा एविडेंस एक्ट से रिलेटेड थोड़ा डिफिकल्ट ज़्यादा क्वेश्चन। डिफिकल्ट ज़्यादा थे एविडेंस से, बट हिंदी इंग्लिश मॉडरेट था ना? ठीक था मतलब। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। यस यस यस, कम प्लीज़। ओके, व्हाट्स योर नेम? शगुन। शगुन जी। तो शगुन जी कैसा रहा पेपर आपका? माय पेपर वाज टू गुड। टू गुड? Yes. वेरी गुड। हिंदी इंग्लिश बता दो क्योंकि उसमें मामला गड़बड़ हो English गया। was also too good because the paper was too simple. प्रीवियस पैटर्न पे ही आधारित था जैसा आज तक Sir, कल्चर है। actually I don't know because this was my first attempt. I have recently completed my LLB. वेरी गुड। देखो मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या बोला, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं पढ़ के गई थी, पेपर अच्छा हो गया है। दैट्स इट। क्योंकि मैं बता दूं, अगर कोई डेब्यू भी करता है ना, अगर उसकी प्रिपरेशन अच्छी रहती है, डेब्यू मैच में भी वो सेंचुरी लगा ही लेता है। फिर उसके बाद ये नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। तो एक बार तैयारी करो तो ढंग से You can do. यू कैन डू इट। Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। अच्छा, सेक्शन बेस्ड मेजर से थे कि माइनर से थे? सर माइनर्स ही थे, लाइक CPC के 6-7 ऑर्डर एंड सेक्शंस आए थे, बट उसके अलावा कुछ भी सेक्शंस बेस नहीं आया था। कुछ भी सेक्शन बेस्ड नहीं। इलस्ट्रेशंस आए कि नहीं आए? इलस्ट्रेशन सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम। कहने का मतलब अब इंडेक्स पढ़ के खटाखट याद कर लोगे तो खटाखट काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डेप्थ स्टडी। आपको इलस्ट्रेशंस पढ़ना पड़ेगा, एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। पेपर वाज टू सिंपल बट ट्रिकी पेपर था कि सिर्फ सेक्शंस रट्टा मारने से आपका पेपर नहीं निकले। नहीं चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपको स्पेशली थैंक्स बोलना था कि जो आपने उतने रात तक हमें कॉन्टैक्ट एक्ट पढ़ाया था, उसमें से हमें इलस्ट्रेशन बेस से क्वेश्चन आए थे। वेरी गुड। देखिए इस बार मैंने जो वन लाइनर रात को 1:30 बजे तक कराया था, तो दोस्तों बता दूं, वो सीरीज मैंने देखा था आपका, और तब से मैं मतलब ऐसी थी कि कहीं मुझे मौका मिले तो मैं आपसे मिलकर आपको थैंक यू बोलूँ अरे थैंक यू सो मच आपको, जो आप रात तक जगे और पेपर अच्छा करके आए हो। यस। हाँ। हिंदी इंग्लिश कैसा रहा? हिंदी इंग्लिश भी सही था सर, ज़्यादा कुछ मतलब टफ नहीं था हिंदी इंग्लिश में। इनडायरेक्ट वेस्ट का क्वेश्चन पढ़ने वाला बच्चा क्लियर कर लेगा। हाँ, बहुत अच्छा simple। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरा कि क्या वन लाइनर ऐसे ही मैं लगभग 25 सब्जेक्ट में करा दूँ तो बच्चों के लिए बढ़िया मजा आ जाएगा? सर बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट का कराया था, जैसे कि लेसर लेसी वाला था, टीपीए का था, या फिर 5000 संविदा वगैरह देता कॉन्ट्रैक्ट का, वो सारा इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। हाँ, क्योंकि मैंने सेक्शन बेस, मुझे पता है अब पेपर का पैटर्न चेंज है, कंपटीशन है, तो इलस्ट्रेशन तो करने पड़ेंगे। तो उसका मतलब जो वन लाइनर में कराया था, वन लाइनर में इलस्ट्रेशन में वो मतलब पूरा वर्थफुल रहा है अभी के रहा ना। चलिए तो अभी अनाउंसमेंट कर देता हूँ मैं आप सभी को कि आने वाले टाइम में मेजर लॉज और कंप्लीट माइनर लॉज, नॉट इन राजस्थान, ऑल इंडिया जुडिशरी के 50 माइनर लॉज और मेजर लॉज को मिलाते हुए मैं वन लाइनर लेके आऊँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे आशीर्वाद नहीं भाई, अरे नहीं, शशांक जी कैसे हो? जानिए सर।
माइनर लॉज के सर जान गए क्या कॉन्स्टिट्यूशन और माइनर लॉज के लिए अच्छा अच्छा जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसे डिट्टो वैसे क्वेश्चन आए हुए थे बढ़िया है बिल्कुल सर आपने जो करे ना वन लाइन बहुत सर हेल्पफुल रही सर, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ज्यादा थे उसमें क्योंकि अब है ना देखो सेक्शन बेस्ड कितने साल पूछेंगे, अब कंपटीशन बढ़ रहा है जैसे हमको। सर पहले जैसे चैप्टर नंबर पूछते थे, सेक्शन नंबर पूछते थे, इस बार वो नहीं था, वो एक नहीं भी था। क्वेश्चन नहीं था। तो मैंने इलस्ट्रेशन जो लिए मतलब यूजफुल है ना, हाँ यूजफुल है कोई बात नहीं, ये मेरे और लिए माइनर मोटिवेशन एक्ट के है। लिए सर थैंक यू सो मच। अरे वेलकम जी वेलकम। तो मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं अब ऑल इंडिया जुडिशरी में चाहे जो पेपर दो वन लाइनर कंट्रोल पूरा कंप्लीट कराऊंगा। चलिए ठीक है, आप बताएं कुछ कैसा रहा आपका? सर मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया रहा। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, आपके वन लाइनर बहुत काम है मेरे। थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम में आप सर आपको याद नहीं हो, मैंने जस्ट आपसे पूछा था टेलीग्राम में कि सर इसका प्रिंट आउट लेंगे, आपने कहा बेटा ये दोनों में काम सकेगा, प्री और मेंस में। हाँ, याद है आपको वो सांग में ही? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, आपसे पढ़ा हूँ मैं सर। वेरी गुड वेरी गुड। जेलों में भी आप मेरे साथ पढ़े थे? बिल्कुल सर बिल्कुल सर। इंटरप्रिटेशन कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सा क्या टाइमिंग भी कम रहा, मैनेजमेंट में भी मैं यहाँ था स्टे में, तो अगली बार हम लोग है ना महीने भर पहले से स्टार्ट कर देंगे ताकि आप लोग का एक रिवीजन भी हो सके। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। और सर थोड़ा केस लॉ के लिए कुछ सर कीजिएगा, केस लॉ ऐसे पूछे गए जो पढ़े ही नहीं गए सर। वो केस लॉस से रिलेटेड आप लोग के थोड़ा सा परीक्षा हल्का में पढ़ते रहा। बट वो आया ही नहीं सर, केस लॉ डिफरेंट पूछे गए। अच्छा, जो पेपर से पूछे गए उससे नहीं आया, अलग आया, अलग थोड़े आया से। सर, बिल्कुल डिफरेंट। कोई बात नहीं, अभी एक अनाउंसमेंट और स्टूडेंट्स के लिए केस लॉ की एक सीरीज स्टार्ट करें ताकि उनका एक केस लॉ का फंडा ही खत्म हो जाए, राइट? बिल्कुल। चलिए मैं इस पे कंसंट्रेट करके इसको भी करवाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुश रहो भाई। हाउ आर यू? कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा पेपर कहाँ से आया? पेपर। ये CPC ज़्यादा था और वो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट। एक बार यार सबको बेस्ट ऑफ लक बोल दो और जय हिंद। जय हिंद। यस। अच्छा एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर पैटर्न के बेस पर क्वेश्चन था या हटके था? नहीं, मेरा ये फर्स्ट टाइम था RJS। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखा नहीं था? नहीं देखा नहीं है। आपको क्या लगता है कि यार ये क्वेश्चन पेपर सही आता है या बहुत डिफिकल्ट आता है? नहीं सही है, थोड़ा सही है, मतलब इसका प्रिपरेशन करे तो निकल सकता है? निकल सकती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप हैं, थोड़ी गाइडेंस आपको मिल जाए। हाँ ठीक है, तो एक बार सभी को बेस्ट ऑफ लक अगेन बोलिए और हो जाइए राजस्थान के लिए तैयार। हो जाइए राजस्थान के लिए तैयार। हो जाइए राजस्थान के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, फोटो मिल सकती है? अरे 100%, एक क्लिक कर दो भाई। कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा है पेपर। मेजर लॉस माइनर लॉस कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा है? बेयर एक्ट बेस्ड था। चाहे मेजर लॉस हो चाहे माइनर लॉस हो, बेयर एक्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस थे। हाँ। और अगर प्रिपरेशन अच्छी की जाए हाँ तो निकल जाएगा। निकल जाएगा। आपका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? वैसे तो काफ़ी अच्छा गया पेपर मेरा। इंग्लिश देखो- लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज दोनों ही अच्छे गए और अब स्टेटमेंट बेस भी काफ़ी अच्छा गया है। आपको मैं बता दूं, जिसका हिंदी इंग्लिश अच्छा गया है उसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। हाँ। ये मेरा मानना है। हाँ, तो हाँ, आप हाँ। मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपका हो सकता है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को याद रखिए आप। अच्छा, एक बार सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक बोलिए, इंडिया वाले जितने भी। बेस्ट ऑफ लक टू द ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई किए थे रात को? रात भर पढ़ाई कर रहे थे, रास्ते में तो भी पढ़ाई कर इनकी रहे थे। माता जी भी हैं, माता जी से भी बात कर लेते हैं। कितने घंटे बिटिया पढ़ती है? देखो 8 घंटे तो ये पढ़ती है और Very good. ईमानदारी से पढ़ती है, ये बात है। अरे बात एक मिनट, 8 घंटे पढ़ती है लेकिन मम्मी जी ने कहा ईमानदारी से पढ़ती है। ये बात पता है, ये हर स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए। मोबाइल ले लेंगे, बैठ जाएंगे दो। बच्ची ईमानदार है खुद, और खुद 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ती है। सिलेक्शन हो नहीं हो, ईमानदार माँ ने बोल दिया ना, इससे बड़ा अवार्ड आपको मिलेगा ही नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत कहना भी मानती है, बहुत कहना मानती है। अब रिश्ता भी जल्दी आ जाएगा, मुझे लग रहा है इतनी तारीफ हो रही है आपकी। चलिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।